अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास की अगली वीडियो है। जैसे कि आपको पता है कि हम एक जैसे ऑनलाइन कोर्स करवाते हैं उसकी रिकॉर्डिंग होती है, ये आपके पास आ रही है सारी मुकम्मल। तो ये अलग सा जो मैंने चैनल बनाया हुआ है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बाकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। उससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं आपको गाही दे रहा हूँ। आज हम काम करेंगे जी। सबसे पहले हमारे पास काम के लिए बाकी हो गया, आपको पता है, वीडियो देख लिया आपने। एक ये होता है, इसमें ये एक चीज लगी होती है ये वाली, जिसे हम बोलते हैं जी SMP ट्रांसफार्मर। जी सर। सही जी सर। तो ये उसमें इसमें इस पीसीबी में ये लगा होता है, ये वाला यहाँ पे। ठीक है। इसकी ये देखते हैं कि 2 पिन्ने इस तरफ हैं और 3 पिन्ने इस तरफ हैं। जी सर। लेकिन इसके अलावा और भी होते हैं जिसके इधर 2 पिन्ने 2 है और 7 होगी, जी। उसको बोलते हैं। एक एक्सिलरी वाइंडिंग होती है उसकी, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इस तरह की इसकी होती है वाइंडिंगें। तो इसको आप जब ये आप देखते हैं इसको, तो ये आप इस तरह का आपको नजर आएगा इसका इंटरफेस जो आपके सामने है। ठीक है सर। इसकी हम पहले सबसे पहले तो इसे SMP ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्विच मोड ट्रांसफार्मर। ठीक है। स्विच मोड में इसमें ये एक IC पावर IC लगा होता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये वाला पावर IC ये वाला लगा है, ये वाला पावर IC जी। उसमें ये पावर जो IC है ये ट्रांसफर से स्विचिंग करता है। एक होता है मॉसफेट लगा होता है उसमें, जो आप हायर में देखते हैं 4N60 लगा होता है, 4N60 60। तो ये मुख्तलिफ होते हैं ये इसकी, लेकिन मकसद ये होता है कि इसमें जो फंक्शनली है वो सारे सेम ही होते हैं। ठीक है सर। फंक्शन इसके सारे सेम होते हैं, उसमें आपको कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है। तो इसके फंक्शन, अब फंक्शन इसका क्या होता है ये देखें। इसमें IC देनी और कोई नया पुराना कोई देने, ये देखें ऐसे है ये। कोई भी आपका ट्रांसफार्मर हो, 1-2 चीजें जो है मेथड होता है ये आपको याद होना चाहिए इसका। फर्स्ट, कोई भी ट्रांसफार्मर है वो यहाँ पे आप लगाएंगे तो आप वो ट्रांसफार्मर नहीं पड़ेगा, वो उठाएं, कोई दिखाएं मुझे, कोई भी छोटा कोई दे दें। तो यहाँ पे इसके इस तरह एक ट्रांसफार्मर ऐसे लगा होता है जी। तो इस ट्रांसफार्मर में यहाँ पे इसके एक ये और ये इसकी साइन होते हैं। उसके बाद इसमें ये एक ऐसे होता है, लूप निकलेंगे तो जी। जी सर। ये देखें, ये मैंने ज्यादा टर्न दी है, ये कम दी है जी। ये होती है प्राइमरी हिस्से का मकसद आप बाल पॉइंट और ट्रांसफार्मर। इसका मतलब ये होता है इसका कि इसमें हमने इसको फर्स्ट वोल्टेज देने होते हैं जो आपके पास वोल्टेज है, और ये होता है लेने वाला। ये देखें ये वाला है, ये इसमें लिखा हुआ उन्होंने, ये देखें आपको लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ इन वोल्टेज ट्रांसफार्मर कितना है जी, 50 हर्ट्ज पे काम करता है। AC वोल्टेज है, ये देखें लिखा उन्हें, फिर हर्ट्ज आ गए तो AC वोल्टेज हो गए। ठीक है, ये देखें 50 हर्ट्ज। तो मैं कोशिश करता हूँ हर चीज आपको बात देखें, 50 हर्ट्ज है। ठीक है जी। तो इसमें लिखा है 220 230 वोल्टेज, 30 वोल्ट, 40 जो भी हो कोई, और उसके आगे लिखा हुआ है जी आउटपुट क्या है जी, AC 9+2। मतलब इसमें 2 आप, इसका मतलब क्या हुआ, जरब 2 ये दे दी 18 +2 का मतलब है 18 वोल्टेज। अब इसमें ये है 3, ये लैग 3 लैग इसमें। अब आउटपुट ये देखिए, इसमें भी ये 3 निकली हुई है, ये इसकी वाइंडिंग और उसकी वाइंडिंग में फर्क है। पहले हम इस पे बात करते हैं कि इसमें फर्क क्या है जी। ये देखें, अब इसमें ये देखें, इसमें ये है, ये मैंने आपको बना दिया, ये है प्राइमरी और ये है सेकेंडरी। अब आगे आ गए, इसके बाद ये एक और बना लेते हैं। ये देखें, ये ऐसे भी हो सकता है प्राइमरी में और ऐसे भी हो सकता है। इसको ऐसे हो, अगर किसी प्राइमरी में इस तरह हो आपको नजर आए तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक कोई ऐसे भी आपको ट्रांसफार्मर, कोई ऐसी पहले वक्त में चीजें आती थी ट्रांसफार्मर वाली जिसके पीछे एक सेक्टर स्विच लगा होता था, शायद आपके इल्म में हो या ना हो, पहली बड़ी पुरानी बात है ये। उसमें लगा होता था 110, यहाँ पे लिखा होता था 110 V। उसके अब ऐसे रूटर स्विच होता था, आगे लिखा होता था 220। ठीक है जी, V। तो उस पे ये होता था, अगर आप बाहर के मुल्क में जहाँ पे 110 सप्लाई है वहां पे एडजस्ट करेंगे जाके तो 110 यहाँ पे होगा तो 220 यहाँ पे होता था ना पहले वक्त में। तो लोग बाहर से चीजें लाते थे और इस सप्लाई पे लगी होती थी, यहाँ आकर लगाते थे तो चीजें क्या होती जी,
उस्ताद बोलते हैं टिक हो जाती है, जी तो टिक हो जाती थी। जी तो जैसे वो हो जाती थी टिक, तो इसलिए फिर वहां पे सेक्टर स्विच लगे होते थे। जी तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें ना, प्राइमरी हिस्से में 3 होती हैं वायरें। जी तो 3 वायरों का मतलब, एक तो ये फर्स्ट चीज ये होती है कि इसकी जो कोर होती है ना वाइंडिंग, जी सर जो इसके अंदर वाला हिस्सा होता है उसे जैसे आम लोग गोट कहते हैं, उसे बोलते हैं 52, जी जी जो 52 कहते हैं इसको। बाहर की कोर, इसकी कोर की ना एक पूरी थिकनेस कोर की एक चीज होती है, वो मैं एक मेरी जो दूसरा चैनल है यूट्यूब का, वहां पे पूरी डिटेल पे ही पड़ी है, वो आप देख सकते हैं। इसमें पूरी इन डिटेल है इसमें, क्योंकि कोर का क्या फंक्शन होता है, कोर की इकसाम कितनी होती हैं इसमें, फैट कोर कैसे, हर चीज भाई पड़ी है वहां पे। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे आप इसको इधर से और इधर से देंगे 220 वोल्टेज, ठीक है जी। कितने? 220 वोल्ट 220। और अगर यहाँ से और यहाँ से देंगे 110 वोल्ट, जी 110 वोल्ट, ठीक है। जी इसी तरह आगे आ गए हम, आगे ये देखें, आगे इसमें अब इसमें जब ये वाली है हमारी जो ट्रांसफार्मर था वो वाला, उन्होंने लिखा ये है कि इधर से ये देखें, यहाँ से उन्होंने लिखा है कि यहाँ से इसके 3 लेग निकलती हैं बाहर। कौन सी? 3 लगेगा। कितनी? 3। जी। देखें ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, ये सेम टर्न। ठीक है ठीक है अगर आप बाहर बाहर से चेक करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा 2 लिखा, इस यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक होंगे 9 वोल्टेज, यहाँ से फिर यहाँ पे चेक करेंगे। अगर आपने मीटर का प्रॉप जो है, अगर मीटर प्रॉप को आप यहाँ पे इस तरह मेंशन रखेंगे, ये देखें मीटर को वोल्टेज पे लगाएंगे हम, जी सर वोल्टेज पे लगा के, क्योंकि अब तो बंद है इसको ऑन करना नहीं है, ये देखें तो कर भी दें, ये देखें यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इस तरह रखूंगा इसको मीटर को, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये हमें यहाँ पे 9 वोल्ट, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 वोल्ट, ठीक है। ठीक है सर ठीक है तो ये देखें वोल्टेज यहाँ पे बता भी रहा है, ये देखें ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज भी आना शुरू हो, ठीक है तो यहाँ पे ये इतने वोल्टेज देगा। ठीक है अब बाल पॉइंट ये इसको उठा लो, तो यहाँ पे ये 9 वोल्ट यहाँ पे है। अगर 9 ये देखो प्लस, जी तो यहाँ पे कितने हो गए? 18 वोल्टेज हो गए। जी सर कौन से हुए? एसी। यस अब अगला मरहला, अगला सिलसिला इसमें, जी सर अगर यहाँ पे आपके यहाँ पे होंगे कितने हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज। जी यहाँ पे आप दे रहे हैं इसको 50 हर्ट्ज दे रहे हैं, तो यहाँ भी आपको वोल्टेज बेशक आपके 18 है, वोल्टेज आपके 22 है, जी। वोल्टेज आपके 2 है, जी। वोल्टेज 0.001 है, तो इसमें हर्ट्ज कितने होंगे? 50 50 ही हर्ट्ज यहाँ पे आपको मिलेंगे। ओके जी। जी ओके अगर 60 यहाँ पे एक 110 सप्लाई में 60 हर्ट्ज होते हैं, जी 110 में 60 हर्ट्ज होते हैं, तो यहाँ पे हमें 60 हर्ट्ज ही मिलेंगे। जी ओके जी, ओके सर ये बात होगी आपकी क्लियर। जी इसके बाद आगे चलते हैं। आगे इसके ये है कि अब हमने इसको जो है, ये वाली जो चीज है इसका देखना है ये क्या चीज है, ठीक है। जी सर इसकी वाइंडिंग देखनी, वो तो आपको ट्रांसफार्मर, और दूसरे नंबर पे कोई भी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो, इसमें आपस में कोई इसमें नहीं होता, कनेक्शन नहीं होता, मैग्नेट के जरिए होता, तो ये किस पे ऑपरेट होगा? एसी पे। ठीक है एसी पे ना है कि डीसी पे नहीं ऑपरेट होगा, एसी पे ऑपरेट होगा। जी डीसी पे नहीं, एसी वोल्टेज चाहिए इसको ऑपरेटिंग के लिए। अब हमें 1-2 चीजें हमने ये सीखी हैं यहाँ से कि जितने हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ से मिलेगी उतनी ये आगे देगा। जी वोल्टेज जो है, अगर इसका, बाकी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे दूं, अपना काम नहीं है लेकिन थोड़ा बता देता हूं आपको। ठीक है सर ये देखें एक 52 है आपके पास, ये देखें जी इसका फार्मूला आपने निकाल लिया है। इसका फार्मूला निकला है, अगर यहाँ पे एक वोल्टेज के लिए 1 टर्न है, जी फार्मूला ये है कि 1 वोल्टेज के लिए 1 टर्न है, जी वो उसमें प्राइमरी या सेकेंडरी का कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है सर ठीक है। अगर यहाँ से एक आप टर्न ऐसे दे के ऐसे लगा देंगे, तो ये 1 वोल्टेज के लिए है, ठीक है सर ठीक। अगर आपके पीछे 220 वोल्टेज है तो आप 220 टर्ने देंगे इसके ऊपर, जी फिर इसी तरह ये कॉइल जो है इसी ऊपर घुमा के इसको 220 टर्न देके यहाँ पे करंट दे देंगे। अब आगे आपको कितने वोल्टेज चाहिए? आगे आपको वोल्टेज चाहिए हमारे इस पे कितने चाहिए जी? मिसाल से 5 वोल्ट चाहिए, तो 1 वोल्टेज के लिए 1 टर्न लेने या देने के लिए, जी फिर यहाँ से ये 5 टर्ने दे के फिर यहाँ पे बाहर निकाल, तो 5 वोल्ट। अगर 10 चाहिए तो 10 टर्ने दे के बाहर निकालेंगे 10, ठीक हो गया। ये इसका तरीकाकार होता है काम का, समझ आ गई।
इसमें नंबरिंग कौन सी डालनी है, इसमें प्राइमरी वाइंड कौन सी है, सेकेंडरी पे कौन सा नंबर है, जी। वो एक अलग मैटर है, वो अलग सिस्टम है, वो आपका नहीं है। ठीक है सर। ना इस काम में अगर आपका हो तो मैं बता देता हूँ, मुझे तो पता है सारा, मैं ट्रांसफार्मर का खतरा का समझते काम को मैं करता हूँ, लेकिन मोटर वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, जनरेटर वाइंडिंग वो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको इसके से ज़्यादा वोल्टेज यही होता है जो आपको मैंने समझा दिया ठीक है है। सर। इससे आगे करेंगे तो फिर फजूल है आपके लिए, ठीक है। ठीक है। और ये जो चीज़ है ये मैं आपको वो कोर्स समझा रहा हूँ, वो चीज़ बता रहा हूँ जो आप पीसीबी का काम कर सकते हैं जी इससे सर। देख के। जी बिल्कुल। बड़ी डिटेल वीडियो बना रहा हूँ मैं। जी। इसके बाद ये हमारी आ गई, जी सर। ये देखिए अगर मैं इसको बंद करूँ, यहाँ पे रख के ये देखें, यहाँ पे मैं बजर मोड पे अगर लगाता हूँ तो इसकी दो वाइंडिंगें होती हैं, जैसे इधर हमने दिखाया आपको जी। कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी। ये देखें जब यहाँ पे मैं लगाऊंगा, यहाँ पे ये देखें यहाँ पे लगाता हूँ मैं, तो यहाँ पे एक ये देखें हमें ये बजर दे दी, जी सर। और देखें ओहम, और ये जो है ये देखें अब ये वाली वाइंडिंग आ गई, ये वाइंडिंग मैंने अब चेक की है ये वाली, जी सर। अब ये आ गई तीनों की, जी। ये इकट्ठी है ना, जी। तो तीनों आ गई। इसमें क्या है वो बाद में मसला है। ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे जब लगाएंगे तो, और ये बोली इधर से, ठीक है, ये तीनों आपस में ये देखें, जी सर। तीनों जो है ये इसमें कार्बन है थोड़ा, ये देखें यहाँ पे जी और यहाँ पे, ये देखें तीनों आपस में बोल रही को इकट्ठी हैं। जी इकट्ठी है। अब इसकी वाइंडिंग में देखें उन्होंने ये थोड़ा सा फासला डाला हुआ है। जी सर। फासले का मकसद ये होता है इसमें, ये देखें जी। ये इसकी आ गई भाई प्राइमरी साइड और ये हमारी है सेकेंडरी। जी सर। ये फासले का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये आ गया, जी। इसका ये मतलब होता है ये इसकी स्टार्ट है और ये ग्राउंड है, इसका मतलब ये आ गया हमें ठीक एक है। नंबर। ठीक है सर। यहाँ पे ये मतलूबा वोल्टेज, जी सर। अभी हम इसको ये कह सकते हैं कि मतलूबा वोल्टेज जो भी है, ये देखें आपको ये मैं रखता हूँ आज, ये नजर 3 पॉइंट मतलूबा वोल्टेज जी सर। जो भी हमें इसकी रिक्वायर हो। जी। अब मकसद ये नहीं, हमारा मकसद फिलहाल हाजिर वक्त है इसको चेकिंग कैसे करनी, इसका सर्किट समझना है पहले, उसके बाद अगला सिलसिला। तो इसमें ये देखते हो कि यहाँ पे अब मतलूबा वोल्टेज जो भी रिक्वायर वोल्टेज आपकी पीसीबी की है, पीसीबी में वोल्टेज कौन से रिक्वायर होते हैं, पहले पीसीबी में सबसे पहले वोल्टेज जो होते हैं वो 2 तरह के वोल्टेज होते हैं, पीसीबी दें वो वाली 2 वोल्टेज होते हैं। वो 2 वोल्टेज कौन से हैं, वो 2 वोल्टेज ये है कि इसको चलाने के लिए, ये वो जो लगा हुआ है जी। माइक्रो प्रोसेसर, जी सर। इसमें 2 वोल्टेज के लिए 2 वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। जी। 2 वोल्टेज नहीं जाते इसको, जी। जी। या 2 वोल्टेज की बात नहीं, 2 वोल्टेज के तरह के वोल्टेज, इसमें एक 1 वोल्टेज जो होता है, एक वोल्टेज होता है 3.3 वोल्ट या डीसी होते, एक तो डीसी पे काम करेगा, जी सर। जी। कन्फर्म बात, सारा सर्किट आपका। दूसरे वोल्टेज होते हैं 5 वोल्टेज, जी सर। इनमें से कोई एक वोल्टेज यहाँ पे इसको काम करने के लिए हम देंगे। ठीक है। ये इनका मतलब यह है कि इन 2 वोल्टों में से 1 वोल्ट पे ये हमें काम करेगा हमारा। जी सर। ओके जी, ओके। उठा लें इसको। इसके बाद हम दिखाएं इधर के, उसके बाद अगला सिलसिला यह है कि इधर पड़ा था एक पीसीबी पड़ी 5PM, ये वाला ठीक है ओके रहने दें। इसके बाद सिलसिला आ गया आगे अपना, जी सर। आगे ये रिले लगी होती हैं हर पीसीबी में, जरूर लगी होती हैं। जी। ये देखें ये रिले, जी सर। ये रिले जो है ये हमेशा 12 वोल्टेज की ही हमारे लगती हैं, इसमें होती नहीं है, लगती हैं। होती का मसला ये है कि इसके अलावा होंगी नहीं, जी। लफ्ज में फर्क आ गया। ये 220 की हो सकती हैं, 12 वोल्टेज की हो सकती हैं, 24 वोल्टेज की, 36, वो अलग मसला अलग है, लेकिन इसमें हमें मिलती जो है वो 12 वोल्ट की होती हैं। जी। एक चीज आ गई, ये भी चीज होगी जी क्लियर। सर। उसके बाद हमें ये जो है आईपीएम ये लगा हुआ है जी एक, जी सर। इसको ऑपरेटिंग के लिए आईजीबीटी को ऑन करने के लिए, आईजीबीटी के गेटों को ऑन करने के लिए जी सर। हमें कितने वोल्ट चाहिए, 15 वोल्टेज। जी। जी सर। इसमें से एक वोल्टेज जरूर और ये वोल्टेज जरूर होंगे, जी। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। जी सर। वो देने होते हैं इसने, किसने एसएमपीएस। एसएमपीएस। उसके बाद कोई आपके पास ऐसा कोई आ सकता है पीसीबी कभी जिंदगी में, मेरे तजर्बे में है, वो इतने अरसे में से सिर्फ 1-2 पीसीबी देखी मैंने, जी। उसमें थे कौन से थे,
20 वोल्ट। हाँ जी, किस पीसीबी में थे? सर ग्री की पीसीबी में। ग्री। ग्री की पीसी में 2 में देखे मैंने 20 वोल्ट ही थे। ठीक तो वो टेंशन नहीं लेनी है आपने, है ठीक ना? है सर। क्या है, टेंशन ही नहीं, घबराना नहीं है। घबराना नहीं। 20 वोल्टेज भी हो सकते हैं, वो आप पूछेंगे ये क्या हो गया। जी जी ठीक, उसमें कोई मसलन 20 भी होते हैं। मैंने ये पता क्या है, जो ये मैं आपको काम करवा रहा हूँ ना, ये लिखाई पढ़ाई का काम नहीं है। जी जी ये मैं अपना तजर्बा आपको दे रहा हूँ, अपना तजर्बा बता रहा हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, ये नहीं है कि फिक्स नहीं, अपना तजर्बा। क्यों, जो बंदा कोर्स बनाता है ना, मैं बना कोर्स, जी सर। तो मैं उस वक्त तक नाकाम हूँ जिस वक्त तक मैं खुद काम नहीं करता। अगर मैं खुद, मुझे पता नहीं है काम का, मुझे खुद चीज का नहीं पता, मुझे कुछ पता नहीं, तो मैं कोर्स बना के लोगों को सेल कर रहा हूँ, तो मैं बेवकूफ हूँ और लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ। ठीक है, जी सही बात है। हाँ, वो पागल है जो ले रहे हैं कोर्स उस बंदे से जिसको खुद काम नहीं आता। जी हमेशा वही बंदा आपको जो फील्ड में काम करता है, देखे ना, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, मुझे पता जी है, सर। मैंने काम किया, इतनी जिंदगी गुजर गई काम में। बिल्कुल सर। ये देखिए, ये चीज होगी क्लियर हमारी। जी सर। अब यहाँ पे, अब इसमें देखना हमने कौन सी चीज है, जी सर। क्योंकि अब हम इस पीसीबी पे काम कर रहे हैं, तो इसका ही आपको बताऊंगा। जी सर। ये जो अब निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, जो इसको यहाँ से ये निकलेगा, तो यहाँ पे इसके एक फास्ट रिकवरी डायोड लगेगा यहाँ पे। ठीक है जी, जी फास्ट रिकवरी डायोड लग गया। जी सर। जो फास्ट रिकवरी डायोड होता है वो इसलिए लगता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये हाई फास्ट स्विचिंग के पे काम करता है। ये देखें, ये फास्ट रिकवरी जो डायोड है, इसमें देखने में इसकी शक्ल में कोई आपको फर्क नजर नहीं आएगा। ये भी लगा हुआ है, ये भी फास्ट रिकवरी है, जी सर। वो डेब में, वो एसएमडी में है। जी सर। लेकिन फास्ट रिकवरी में फर्क क्या होगा काम का, इसमें ये फर्क होता है कि जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है ये काम करता है, वहाँ यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी होगी। जी सर। क्योंकि आम रूटीन में हमने देखा कि इसको 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज दिया तो काम कर गया। जी अब हम इसके आगे चलते हैं, इस तरफ लाएंगे, इस तरफ आगे आगे लाएंगे यहाँ पे। जी सर। तो जब यहाँ पे ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये देखें कि एक मैं यहाँ पे एक ये वाइंडिंग मैंने और देंगे तो खत्म हो गई। तो यहाँ पे एक मैं वाइंडिंग यहाँ पे एक ड्रा करता हूँ वाइंडिंग, ये देखें, ये वाली और ये जी सर। ये हो गई हमारी फास्ट रिकवरी के लिए। यहाँ पे लगेगा फास्ट रिकवरी डायोड। जी सर। जो फास्ट रिकवरी डायोड होता है, इसमें ये है कि यहाँ पे इसके एक ये दो जो है ना, ये कैपेसिटर दो वाले, ये देखें यहाँ पे 2 हाई वोल्टेज ये कैपेसिटर लगेंगे यहाँ पे। ये देखें, एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये वाला गया, जी सर। एक कैपेसिटर फिर यहाँ पे, ये देखें, ये वाला हमारा जो है ये ग्राउंड हो गया, जी ये हमारा पॉजिटिव, जी और ये फिर यहाँ पे एक लगा देते हैं हम यहाँ इसी तरह। ये देखें, ये पॉजिटिव, ये ग्राउंड, ये इकट्ठा यहाँ पे, ये इकट्ठा यहाँ पे। जी सर। ठीक है, ठीक है। ओके हो गया। ओके। अब इसको यहाँ पे चाहिए हमें फास्ट, यहाँ पे स्विचिंग, फास्ट स्विचिंग चाहिए यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ से ये जो पॉजिटिव है, यहाँ से ये प्लस वाली लाइन दिखाएं जी, वो कैपेसिटर, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं 2 ये वाले। जी सर। ठीक है, ये जी ठीक है। तो इस कैपेसिटरों का अब डायग्राम ये देखिए, यहाँ से उन्होंने पॉजिटिव लिया, जी तो यहाँ से अब यहाँ पे दे दिया। ठीक है सर। अब यहाँ पे इन्होंने एक लाया, ये देखें, ये हमारा एक आ गया पावर आईसी। जी यार ये कुछ सही लेके आओ, बाहर से ले आओ, उनको कोई वो बोर्ड मार कर दे दो। ये देखें यहाँ से, जी सर। इसके मुख्तलिफ नंबर, ठीक है सर। जैसे कि 161H, ओके। जी ठीक है सर। इसकी ये देखें, ये हमारी 1 2 3 4, जी 1 2 3 4, जी सर। आगे जी। जी सर। तो यहाँ पे ये जो है ये इन्होंने कर दी इकट्ठी, ठीक है सर। और ये जो है ये चीज अब यहाँ पे आ गई थी। ये यहाँ से उन्होंने कहाँ से ली, यहाँ से ली, ये देखिए यहाँ से। अब यहाँ से ले लेते हैं जी, यहाँ से ठीक ये ठीक है है। सर। यहाँ से ये इसका मिला, इसको सोर्स मिला, जी सर। सोर्स किसी चीज का, यहाँ से लिया इसने सोर्स, ठीक है। ड्रेन यहाँ से कर दिया। जी सर।
ड्रेन हो गया। अब ये यहाँ पे जो वोल्टेज थे, यहाँ पे वो वोल्टेज बने थे, यहाँ पे आते हैं जब 300 कितने 10 15 20 जो भी हम देखते हैं आपकी। और देखो तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके जो फ्रीक्वेंसी होगी फिर, जी सर। तो यहाँ से इसने ये जो होता है इसका क्या होता है सोर्स और ये कौन सा है, ड्रेन। सॉरी ड्रेन है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आती है वो इसमें इसके हिसाब से आती है, जो ये फ्रीक्वेंसी इसमें आए, क्योंकि ये हम आपको एक मल्टी सिस्टम समझा रहे हैं, इसका नहीं मैं समझा रहा आल। जी सर। इसमें ये होता है कि यहाँ पे जो होता है ये 2500 3000 कोई भी इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट होगी। तो यहाँ पे फास्ट रिकवरी जो ड्राइवर लगा होता है, लगना होता है, लगा है, तो वो इसलिए फास्ट रिकवरी यहाँ पे लगेगा। ठीक है सर। इसके बाद ये सीधा चले जाएगा यहाँ से एक, ये देखा 7805 लगेगा, तो इसमें यहाँ पे एक लगेगा इसके, ये कैपेसिटर ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे ये ग्राउंड, यहाँ से निकल के ये माइक्रो प्रोसेसर को चली जाएगी। ठीक है, 5 वोल्टेज, जी सर। ये है 7805, 7805 लग गया। जी सर। इसको इसमें बाद में बात करेंगे इस पे पूरी डिटेल से। ठीक है, ठीक है सर। तो इसमें अब ये है कि यहाँ पे एमसीयू, जी ये लग गया एमसीयू, जी सर। एमसीयू लग गया। तो एमसीयू में ये एमसीयू इस पे काम करे। अब यहाँ पे फास्ट रिकवरी डायोड इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी होगी। जी ओके जी, जी ओके। इसकी स्विचिंग के बदौलत, जी। क्योंकि ये एसी में कन्वर्ट करेगी इसको। जी तो आपने ये जो मीटर होते हैं यहाँ पे अगर आप वैसे देखेंगे तो आप कहेंगे जी यहाँ पे तो वोल्टेज एसी है, जी तो आप ये चेक करेंगे तो ये मीटर आपका जल जाएगा या ये खराब हो जाए, क्यों, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी है। जी। अब इसकी हम ये जो ये चेक करेंगे, वो बोर्ड दें मुझे, ये वाला दे दें, ये दे दें। अब यहाँ पे इसके हमने यहाँ पे ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये जो हमारा ये है SCMP ट्रांसफार्मर, जी ये 3 साइडें यहाँ पे आ गई और 2 ये पीछे वाली जो है ये यहाँ पे लगती हैं, ठीक है सर। जो कि पिने इसकी यहाँ पे दोनों हैं। जी सर। जैसा कि हमने डायग्राम में बनाया है कि इसमें जो इसकी जो ये वाली है पॉजिटिव है, ये सीधी जाती है यहाँ पे, इसको चेक करेंगे। जी सर। इसको चेक करने के लिए हम मीटर को लगाएंगे बजर रेंज पे। ठीक है, ये जी देखें, ठीक है। ये बजर पे हमने मीटर को बजर रेंज पे लगा ली। जी तो यहाँ पे पॉजिटिव है, जैसे हमारे डायग्राम में है, तो यहाँ पे ये सीधी यहाँ पे ये देखिए आ गई, जी सर। आ गई, ओके हो गई। आ गई। ये हमारी इस डायग्राम के हवाले से यहाँ पे हमने इसको दे दी। जी सर। अब हमारी ये नेगेटिव है, तो जैसे ये बनाई मैंने आपको दिखाया कि ड्रेन इसकी 1 2 3 4 नंबर पिन है, जो कि ये आईसी यहाँ पे लगेगा। जी ये इसकी ये देखें यहाँ पे ये वाला ये डॉट लगा हुआ है यहाँ पे, ये नजर आपको आ रहा, जी तो ये ऐसे है, ये 1 2 3 ये 3 नंबर पिन, तो यहाँ पे मैंने ये बनाई 3 नंबर पिन, ये देखें। ठीक है, जी सर। तो 3 नंबर पिन यहाँ से देखें, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर पिन से निकला सीधा ये अंदर से यहाँ पे इसके ड्रेन पे, जी सर। तो ये इकट्ठी हैं तीनों, ये देखें जी चारों, जी ये देखें चारों की चारों, ये इधर सॉरी इधर साइड पे नहीं, इस साइड पे, ये देखें यहाँ से गया ये, यहाँ से जी सर। ये पिन नंबर 1 ये 2 ये 3, ये देखें 3 नंबर पे ये बजर आ गया। जी सर। ठीक, ठीक है। तो ये सारी इकट्ठी आ गई इधर से, इसको क्रॉस इसमें डाल के, जी सर। तो ये देखें यहाँ पे ये इकट्ठी, इसके बाद सीधी ये चलेगी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर। ये वही डायग्राम जो इधर हमने ड्रा किया वही इधर जी है। सर। ओके हो गया जी। ओके सर। तो इसको इस तरह आपने देख सकते हैं, समझ आई बात की। जी समझ आ गया। तो इसमें यहाँ पे जब ये आता है तो यहाँ पे फास्ट स्विचिंग और हाई वोल्टेज फास्ट स्विचिंग यहाँ पे आती है। जी सर। ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं कि इसको अब टेस्ट कैसे करना। इसको आप अगर इससे टेस्ट करेंगे यहाँ से, जी तो ये सिर्फ और सिर्फ बजर तक महदूद है। आपको इसका नहीं पता ये शॉर्टेज या हीट है क्या है, हमें नहीं पता। जी सर। तो इसको चेक करने के लिए ये स्पेशल एक ये वाला LCR मीटर होता है, इसको उठा लेंगे। जी सर। ये मीटर आता है जी, ये वाला स्पेशल मीटर होता है, ये LCR मीटर, ये ठीक है सर। ये मीटर है आपके पास। जी तो इस मीटर पे ये है कि इस मीटर से आप इसकी जो कॉइलें हैं ये चेक कर सकते हैं। इसकी सही है। किस तरीका से करनी वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये उन्होंने
एल लिखा हुआ है, सी लिखा। एल हमने ये चेक करना, ये हैंगरी पे ये काम करता है, ये देखें, ठीक है, हैंगरी। जी सर। कोयल हमेशा हैंगरी। आपने दुनिया की कोई चीज़ कोयल चेक करनी हो वो इस पे चेक होगी, उसका इसी पे ये चेकिंग करेगा। ठीक है। मोटर की कोयल चेक करनी हो, जी। किसी कंप्रेसर की करनी हो, किसी भी चीज़ की वाइंडिंग चेक करनी हो, आपने इंडक्टर ये वाला लगा हुआ है ये चेक करना हो, रिएक्टर चेक करना हो, जी सर। इसकी कोई भी चीज़ चेक करनी इसी पे चेक होगी। ठीक है। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पे ये देखें, अब हमने ये वाइंडिंग चेक करनी, जैसे कि आपने देखा कि कट्ठी वाइंडिंग है जी प्राइमरी, सर। जी सर। ये इसकी आ गई इंडक्टेंस ये वाली। सही है सर। ओके जी। ठीक है सर। अब इसमें हमारे पास और भी पड़े हैं, ये देखें, जी सर। लेकिन ये कितनी है ये इसके ऊपर मेंशन होती है चीज़ों के ऊपर। जी। अगर वो आप पढ़ें तो आप वो इसकी देख सकते हैं, अगर नहीं है तो वैसे आपको ये देखें ये ठीक है, ये सारे ठीक है ये। ठीक है सर। अब इसका एक और जो तजर्बा देखें, इधर लगाएंगे तो इसके पीछे लगाया तो ये देखें उसी वक्त ये फर्क आ गया पॉइंटों में। जी सर। इसमें लगाया तो पॉइंट और आ गई, ठीक है, ये देखें ये पॉइंट और। जी। तो इसमें अगर आप यहाँ से फिर यहाँ पे लगाएंगे, आप इस तरह लगाएंगे तो ये और हमें रीडिंग देगा। यहाँ से देखें, ये देखें ये रीडिंग इसकी और आ गई। जी सर। ठीक है, जी ठीक है। ये हमारा ठीक। अब हमने इसकी और एक चेकिंग करनी है, वो कैसे करेंगे? वो इस तरह करेंगे कि ये एक और डिवाइस होती है ये वाली, ये देखें, जी सर। ये डिवाइस है हमारी। हाँ, एक मिनट छेन ना, एक उधर लगा दें, वो निकाल लें, वो लगा दें, इधर निकाला तो कटिंग हो जाएगी। ठीक है, निकाल बटन ऑन कर दें, कर जल्दी करें। ठीक है ठीक है ठीक है, बटन ऑन करें। ऑन नहीं हुआ, हो गया, ठीक हो गया। ये देखें जी, यहाँ पे मैं जब इसको ऑन करूंगा ना, ये देखें ऑन करूंगा तो ये देखें उसी वक्त इसकी इंडक्टेंस में फ़र्क आएगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसको थोड़ा सा दूर रखूंगा, ये देखें जी। फ़र्क आ रहा है। ये देखें इस तरह करूंगा, ये देखें, जी। तो ये हमारा, ये देखें इस तरह मैं इसको चेक करूंगा, ये उसी वक्त यहाँ पे, ये देख लें आप यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी इधर लगाता हूँ मैं, इधर ये देखें इधर, तो इसमें और फ़र्क, इसमें आपको वादिया ये तरीका इसका, ये इसमें हमें ये पता चला। पर इसको भी आपको तजर्बा ये होना चाहिए इसका कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आप चेक कर रहे हैं, इसकी ट्राई ले रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कितनी है इंडेक्सिंग इसकी। ये देखें, ये देखें, जी। देखें ना फ़र्क आ रहा है जी उसमें। फर्क आ रहा ये हाँ, ये इसमें ये आना चाहिए। इसके बाद हम इसको हम ये ले, अगर आपके पास वो बड़ा देखें रिएक्टर दें, अगर आपके पास रिएक्टर है जिसके नीचे पेपर लगाओ तो इसको दें जी हमें। तो इसको ये देखें, अब इसको चेक करना हमने, है। जी सर। इसकी हैंगरी में रीडिंग आती है, तो इसको चेक करने का तरीका भी ये है। ठीक है। ये जी। देखो, जी। जी। जैसे मैं ऑन करता हूँ फर्क आ रहा है रीडिंग में। आ रहा है, जी आ रहा है। ये देखें ये ठीक है। जी। अगर ये रीडिंग में फ़र्क ना दे, यहाँ पे आपको इंडेक्शन में फ़र्क ना आए वादिया, जी। या अगर ये देखें, ये अगर और एक चीज़ है, ये देखें यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, तो ये देखो पॉइंटों में फ़र्क है। अगर यहाँ पे यही जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा डबल में चली जाए तब भी ख़राब है, ये ठीक है सर। तब भी ख़राब है। ठीक है। सही। अगर बिल्कुल ना फ़र्क है या बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी है से डबल ट्रिपल हो जाती है, जी। तब भी ये ख़राब माना जाएगा। ये देखिए, ठीक है सर। इसको आपने इस तरह, ये देखिए, जी बढ़ के। ये चेक करने का तरीका इसको ये है। ठीक है सर। सही होगी, समझ आ गई बात हाँ की? जी, समझ आ गई। हाँ, इसको इस तरह आपने चेक करना है इसको। ठीक है। अगर ये इस तरह ना हो तो ये देखिए, जी। निकाल दीजिए। ये चीज़ें इसको चेकिंग करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। ठीक है सर। अगर आप इसको चेक करेंगे, हम मीटर पे चेक करेंगे, ये देखो जी। अक्सर बोलते हैं जी इसके 2 ओम होने चाहिए, इसके 3 ओम, इसके 2 ओम। जी। वो बात गलत है, ठीक है, वो चीज़ मैं उस चीज़ को, वो नहीं सही चीज़ थी। ठीक है सर। हाँ, ये देखें इस तरह में, ये देखें यहाँ पे, इसका भी आपको ये देखें, कोई जी। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, अंदाजा ही कुछ नहीं, कोई अंदाजा नहीं, जी सर। पता नहीं ठीक है या नहीं। कोई कहते हैं 2 होने चाहिए, 3, इसका कोई अंदाजा नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है सर। इसको जब भी चेक करना इस तरह, इसकी चेकिंग का तरीकाकार ये है। जी।
तो यहाँ पे इसको आपने चेक कर लिया। ठीक है सर। तो अब इसमें ये जो है इसकी चेकिंग हमने सीखी। बेसिक ये है कि इसकी चेकिंग सीखी, जी सर। इसकी फ्रीक्वेंसी देखी हमने जी सर। कि फ्रीक्वेंसी क्या है, चेकिंग क्या है। इसके बाद लाइन पेपर लाइन अगला काम करें, जो अब तक किया इसके आगे करते हैं लाइन। जी सर। ये जो वीडियो होती है ना, ये आपने एक दफा नहीं, आपको समझ आएगी देखने में, एक दो दफा देखनी पड़ेगी ये। जी सर। अब ये देखें यहाँ पे हमने ये बना लिया है। इसमें एक आएगा ये आपका ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाइंडिंग ये आगे, ये आपकी आगे प्राइमरी, ये आगे एक्सर्ली वाइंडिंग, जी। और इसके बाद ये वाइंडिंग, ये और मैं बता रहा हूँ आपको और जो होते हैं ये देखें, ये ये इसकी ग्राउंड हो गई, और ये इसमें आप, और यहाँ पे इसने 78.5 लगा दिया, और यहाँ पे 15 वोल्टेज 12 निकाल लिया। दूसरी वाइंडिंग इसमें आ जाएगी इस तरह की, ये देखें, एक वाइंडिंग ये आ गई जी। सिर्फ किसी में एक्सर्ली होगी, किसी में नहीं होगी। ठीक है। दूसरी वाइंडिंग इसमें ये आ गई ऐसे, ये आ गई, ये अब 4 बन गई। 4 इस तरह बन गई। ये की ग्राउंड फर्स्ट पे होती है, हमेशा लाजमी चीज है। ये आपकी 5 वोल्टेज के लिए, ये 12 और ये 15 वोल्टेज के लिए, क्योंकि इससे आगे पढ़नी है। जी सर। ओके हो गया, ऐसे होगी। इसी तरह ये आ गई, ये वाइंडिंग आ गई, ठीक है, और एक वाइंडिंग आएगी इस तरह, सिंगल वाइंडिंग आ गई। अब इसमें भी चाहिए यही वोल्टेज हमें जी। उन्होंने क्या किया, इसको ग्राउंड कर दिया, इसके आगे यहाँ पे एक लगा दिया 7805, एक लगा दिया 78 12 और एक 15 वोल्टेज यहाँ पे 5 वोल्टेज जो है ट्रैक चलेगा। ठीक है सर। किसको गए, आईपीएम को, रिले को, मैक्रो प्रोसेसर, ठीक है। या इसके आगे उन्होंने 3.3 का एक और रेगुलेटर लगा दिया, जैसे ग्री में लगता है जी सर। ये ग्री वाले इस तरह लगाते हैं, इसके आगे फिर 3.3 का एक रेगुलेटर लगा के इसको कवर कर जाते हैं। ओके जी, ओके सर। ये चीज आ गई। ये मकसद ये है कि कोई भी है सिस्टम वही होगा जी सर, सिस्टम में फर्क नहीं होगा। ठीक है सर। ये अब हमने असल सीखा क्या है, अब हमने सिर्फ और ये सीखा है कि जो इसके पीछे वाली जो वाइंडिंग प्राइमरी है उसका किया है काम सिर्फ। ठीक है जी, इसको चेकिंग का और प्राइमरी का। ओके हो गया जी। ये वीडियो बहुत हो गई जी, सही हो गई जी। इसमें कोई चीज आपने पूछनी है, को करनी तो बता दे मुझे। क्लियर हो गया सर। शुक्रिया जी वीडियो देखने का। इससे आगे जो वीडियो है, पिछली वीडियो देखें, आगे वीडियो देखें, तो आपका इंशाल्लाह कोर्स जो है ये कवर अच्छे तरीके से हो जाएगा। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इन पर डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वही वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर कोई F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करने है, किस तरीका से क्या करना है। और जो जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज, इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी,
वीडियो देखने का आप तावन करें। खुदा हाफिज।